हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग अच्छे ही होंगे। आप जानते हैं कि आपकी बोर्ड की परीक्षा की तैयारी के लिए अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 माह का समय है। यूपी बोर्ड वालों के पेपर आप जानते हैं कि 22 फरवरी से शुरू हो रहे हैं। सीबीएसई बोर्ड के जो पेपर हैं वो आपके 21 फरवरी से शुरू हो रहे हैं। तो अब आपके सामने मेन चीज़ ये है कि हम 1 महीने में अपनी परीक्षा की तैयारी करें कैसे, इसका क्या तरीका अपनाएं। कुछ लड़के ऐसे हैं जिन्होंने साल भर लापरवाही किया है और अब जैसे ही परीक्षा आ गई तो तनाव में आ जाते हैं कि अब हम 1 महीने में क्या करें। तो आज मैं इस वीडियो में आपको कुछ ये टिप्स देने वाला हूं, ये कुछ बताने वाला हूं कि आपने अगर साल भर लापरवाही भी की है तो भी आप अगर अब 1 महीने आप रेगुलर पढ़ाई करें, थोड़ा सा चिंतित हो जाएं कि हमारी बोर्ड के पेपर है, अब हमको कुछ नंबर लाने हैं, अंक लाने हैं, तो मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स देने वाला हूं जिनका अगर आप अनुसरण करें, जिनको फॉलो करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप नंबर अच्छे नहीं बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। क्योंकि देखिए, पढ़ना अलग चीज़ हो जाती है और पढ़ने को एक किसी ढंग से पढ़ना, उसको किसी दिमाग में ऐसे डाल लो कि हमको एक टेक्निक अपनानी है कि हम कम पढ़ें लेकिन सिलेबस हमारा अच्छा तैयार हो। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको देखो, अब आपके पास इतना समय तो नहीं है कि आप पूरी किताबों को पढ़ सको एक तरफ से, तो पूरा सिलेबस आप एक बार पहले चेक कर लो। यानी पहला टिप्स तो आप ये अपनाओ, एक बार आप पूरा सिलेबस चेक कर लो। अब चेक करने का मतलब क्या है, पूरा तो आप पढ़ नहीं पाओगे, तो सिलेबस को चेक करके आप सबसे पहले ये देख लो कि उस सिलेबस में ऐसे कौन से चैप्टर हैं जिनके विषय में आपको नॉलेज है। जैसे कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं कि आपने चाहे जितनी लापरवाही की होगी लेकिन ऐसा नहीं कि आप उसको नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप पूरा सिलेबस चेक करो। उस सिलेबस में आप जो है 2 प्रकार से उनको छांट लो, यानी उनके 2 कैटेगरी बनाओ। एक कैटेगरी ये है कि जो आपको तैयार हैं, तैयार का मतलब जिनके विषय में आपको जानकारी है, और दूसरा बिल्कुल तैयार नहीं है। तो 2 प्रकार से आप इनको पहले सेट करो कि एक तो कुछ तैयार हैं, मैंने यहां पर कुछ लिख दिया लो। एक तो है कि कुछ तैयार हैं और एक है कि बिल्कुल तैयार नहीं है। तो जो कुछ तैयार हैं सबसे पहले आप उन पे ध्यान दीजिए। जो कुछ तैयार हैं उन पर आप थोड़ा विशेष कृपा बरसाइए, उस चैप्टर को थोड़ा ज्यादा अच्छे से पढ़ लीजिए। जो कम थोड़ा तैयार हैं उनको भी पढ़िए, लेकिन अगर उनमें से आप जानते हो कि 1 महीने में आप उनको कवर नहीं कर सकते हो तो सिर्फ उनसे आप वो चीजें ढूंढ के लाइए जिनको आप कर सको। जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अगर इनमें से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप कर सकते हो तो करो, लेकिन जो आपको तैयार हैं उनको तो आपको बिल्कुल और अच्छे से पढ़ लेना है, उनको रिवाइज कर लेना है जिससे आपको क्वेश्चन आ जाए। दूसरा नंबर यह है, जो मैंने एक टेबल बनाई थी कि मैं अपने बच्चों को क्या बताऊंगा, तो दूसरी चीज ये है कि सबसे अच्छी तैयारी अब 1 महीने में क्या हो सकती है। सबसे अच्छी तैयारी ये हो सकती है कि आप एक मॉडल पेपर ढूंढो। अब ढूंढना क्या है, अनसार पेपर बाजार में बिकते हैं, अनसार पेपर ले लो। 2024 में आपको बोर्ड की परीक्षा देनी है, तो मैं तो आपसे ये कहूंगा कि 2023 तथा 2022 7 प्रश्न पत्र आपको 2023 में मिल जाते हैं और 7 ही प्रश्न पत्र आपको 2022 में मिल जाते हैं। तो अगर इनको ऐड कर दें तो 14 प्रश्न पत्र आपको एक तरह से मॉडल प्रश्न पत्र मिल जाएंगे। राइट है। अब आप इनको करना क्या है कि इन 14 मॉडल पेपर को गौर से देखना है और यह देखना है कि किस टाइप के प्रश्न आपके रिपीटिंग हो रहे हैं, बार बार आ रहे हैं क्वेश्चन। जैसे आपने देखा होगा कि कक्षा 10 में माध्यिका है, बहुलक है, समांतर माध्य ज्ञात करना है, ऐसे क्वेश्चन आपके बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो आपको क्या करना है कि उन क्वेश्चंस के कम से कम 5-5, 6-6 प्रश्न करने हैं। तो 1-2 प्रश्न में शुरू में हो सकता है आपको कि सूत्र न याद हो, लेकिन जैसे ही आप 2 क्वेश्चन कर लोगे तो उनके सूत्र आपको याद हो जाएंगे। तो कम से कम उनके 5 या 6 प्रश्न आप जरूर लगाइए। जब 5 या 6 प्रश्न आप उनको लगा लोगे तो इसका मतलब है कि उन प्रश्नों को आप परीक्षा में कर पाओगे, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली। राइट है ना। इस समय 1 महीने का समय है आपके पास। अब आपको कम से कम घर में 6 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा। आप 3-3 घंटे के 2
टर्म बना लीजिए कि 3 घंटा हमको दिन में पढ़ना है, 3 घंटा हमको रात में पढ़ना है। तो ये सारी चीजें आप चेक करते जाओ। आंसर पेपर को अगर आप हल करते हो तो मैं बिल्कुल गारंटी लेता हूं कि आपके किसी भी सब्जेक्ट में 85-90 से ऊपर ही नंबर आएंगे, उससे नीचे नंबर नहीं आ सकते। भले ही आपने साल भर लापरवाही किया है, लेकिन इसके लिए आपको सबसे पहले ईमानदार होना पड़ेगा। दूसरी चीज ये है कि सबसे पहली बात ये कि आपको जो आता है, यानी जो चीज आपको आती है उसको आपको बिल्कुल श्योर कर लेना है। जैसे कोई चीज आती है लेकिन वो भूल जाती है, आपको बार बार कंफर्म नहीं है, वो याद नहीं होती है, तो जिस चीज के विषय में आपको नॉलेज है वो चीज आप बिल्कुल कंफर्म कर लीजिए कि अगर वो पेपर में आता है तो उसको तो हम छोड़ेंगे ही नहीं, राइट है ना। और जो आपको कम तैयार है उसके क्वेश्चन आप जरूर निकालिए बाहर, कि जो चैप्टर आपको नहीं तैयार है ठीक से, उस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो इस 22 और 23 में लगातार रिपीट हुए हैं, उन क्वेश्चन को आपको अलग से लिख लेना है और उन्हीं क्वेश्चन को आपको बार बार करना है। इस समय आपको एकाग्रचित हो जाना है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको बिंदास पढ़ाई करना है, बिल्कुल टेंशन नहीं पालना है, चाहे भले आपका तैयार है कोर्स या नहीं तैयार है, क्योंकि आप जानते हो इस चीज को, तो आप मानते हो कि अगर आपने साल भर तैयारी नहीं किया है तो अगर आप टेंशन भी करेंगे तो उसका कुछ होने वाला नहीं है, राइट है ना। तो सबसे बढ़िया विकल्प यही है। और भरपूर नींद लें, ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है। प्रश्न पत्र आप जानते हो कि अब प्रश्न पत्र ऐसे आते हैं कि उसको साधारण लड़का भी कर सकता है, और उसको जो लड़का कमजोर है, कमजोर तो कोई होता नहीं है, लेकिन जिस लड़के ने नहीं पढ़ा हम उसी को कमजोर मान सकते हैं, तो जो लड़का कमजोर है वो भी अच्छे नंबर ला सकता है, बस उसको अपने पढ़ने का थोड़ा सा ढंग अब बदलना पड़ेगा। इसके बाद देखिए, मैंने आपसे पहले ही बताया था कि अगर आप इस पर ध्यान देते हो, ये जो मैंने 14 कहा आपको कि ये प्रश्न पत्र आप छांट के रख लो, इसमें बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, बहुत से ऐसे मेथड हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। जैसे मैथमेटिक्स में देखिए हाइट डिस्टेंस के क्वेश्चन हैं, 2-3 क्वेश्चन है वही बार बार रिपीट होते हैं संख्या बदल करके। तो आपको उस मेथड को याद करना है, मेथड को समझ लेना है, इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। हाइट एंड डिस्टेंस हो गया, जैसे क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन है, मैं मैथमेटिक्स की ज्यादा बात इसलिए कर रहा हूं कि मैथ का ही टीचर हूं तो मैथ की ही बात करता हूं। तो जैसे क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण है, वो ज्यादा क्वेश्चन उसमें से अगर आता है तो विविक्त कर आता है, या पूछता है कि बताइए मूल समान होंगे तो के का मान क्या होगा, या मूल कब समान होंगे, उस टाइप के क्वेश्चन की एक लिस्ट बना लीजिए। तो अब आपको करना क्या है कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनकी सबकी एक लिस्ट बनानी है, उस पर आधारित क्वेश्चन कितने हो सकते हैं, 5 या 6 क्वेश्चनों का एक सेट बनाइए और उन क्वेश्चनों को आप 1 महीने तक लगातार लगाते रहिए। मैं बिल्कुल उम्मीद करता हूं कि आपको पेपर आ जाएंगे। हाँ, एक चीज का ध्यान ये रखना है कि आप अपने प्रश्नों को करने की स्पीड बढ़ा दीजिए, क्योंकि बहुत कई बार ऐसा होता है कि लड़का पेपर तो करता है लेकिन उसको आते हुए क्वेश्चन छूट जाते हैं। उसका कारण ये होता है कि चूंकि वो रेगुलर अभ्यास नहीं करता, उसको लगता है क्वेश्चन मुझे आ जाएगा, तो उसको कभी वो लगाता नहीं है। तो आपको ये नहीं सोचना है, आपको जो क्वेश्चन आता है उसको भी लगाना है और जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको भी लगाना है। तो अगर आप बार बार किसी क्वेश्चन को लगाओगे तो उस क्वेश्चन को करते समय आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, क्योंकि आपको अंदर से आत्मविश्वास रहेगा कि ये तो क्वेश्चन हमारा लगाया हुआ आ गया। तो जब आपकी स्पीड बनेगी तो आपके पेपर में जो क्वेश्चन छूट जाते हैं, ये आपकी शिकायत बिल्कुल कम हो जाएगी। और सबसे बड़ी चीज ये है कि अपने खान पान पर, आहार व्यवहार पर, इस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि परीक्षा आने वाली है। ज़्यादा घूमना बंद कर दीजिए। आपने साल भर घूमा है तो 1 महीना तो आपको त्याग करना पड़ेगा, और घर में रह करके कंटिन्यूस अगर आप इन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, और उसमें सबसे बड़ी चीज़ यही है कि आपको 2023 और 2022 के जो 7 प्रश्नों के आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, उन क्वेश्चन पेपर में से आपको सबसे पहले काम यही करना है कि उन प्रश्नों पर टिक लगाना है जो क्वेश्चन लगातार रिपीट हो रहे हैं। ये मान के चलिए कि अगर वो क्वेश्चन नहीं आएगा तो बिल्कुल वही क्वेश्चन आएगा, बस संख्याएं चेंज हो सकती हैं। तो अगर आप इन चीज़ों को ध्यान से देखेंगे तो आपका पेपर 100% निश्चित अच्छा ही जाएगा। इसमें बिल्कुल आप चिंता करने की बात नहीं है, बिंदास होकर के पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।